जब आप इंसानों के साथ रहते हैं तो भी आप किसी हद तक खुश रहते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो अगर आप खुदावंद के साथ रहोगे तो किस कदर खुश रहोगे, क्योंकि इंसान कब तक हमारे साथ रहे? वो खाक है, खाक में वापस लौट जाएगा, लेकिन जो हमेशा के लिए जिंदा है, जब उसके साथ रहेंगे तो वो वादा करता है, मैं तुझे हमेशा का क्या रखूंगा, जिंदा। हालेलुया। अगरचे ये बड़ा आ जाए उस माइक में पढ़ना शुरू करें। 28 से 29 आयत तक, 32 आयत तक पढ़ दो। ठीक है। जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले। वो ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। और देखो उन्होंने चला कर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या कहा? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का घोर चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के घोर में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ जाओ। वो निकलकर सूरों के अंदर चली गई और देखो सारा घोर करारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा। खुदावंद के जिंदा कलाम के बड़े सुने जाने पर इसकी बरकत हो। कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ये कलाम पहले से सुना हुआ है? आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत। इसकी स्टोरी से कुछ लोग नहीं वाकिफ, उसको मैं शॉर्ट लफ्जों में समझाता हूँ। दो लोग हैं जिनमें बदरूही हैं और वो कब्रिस्तान के अंदर रहती है, और यीशु वहाँ जब गया तो उसके करीब आकर कहते हैं, वो चीजें कहती हैं, तू हमें वक्त से पहले ऐ खुदा के बेटे अजाब में डालने क्यों आया है? लिखा है कि करीब ही सूरों का एक बहुत बड़ा गोल जो है चल रहा था। उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की कि हमें उनमें भेज दीजिए। तो बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा, जाओ। और जब वो चलेगी तो वो सूरों का गोल जो है वो जाकर कराड़े पर से नील के जो झील है, जो भी नदी है, उसमें जाकर डूब मरी। आमीन। ये स्टोरी है। आमीन। इस स्टोरी से जो बात आज हम सीखेंगे वो ये है कि खुदावंद नहीं चाहता कि उसके बनाए हुए इंसानों के अंदर ग्रीस रहे, खा वो इंसान हो खा वो जानवर हो। वो नहीं चाहता, हरगिज़ नहीं चाहता। और यहां इस बात की मंजर कशी की गई है, ये दो इंसान हैं और उनमें बदरूहे हैं, एक बड़ा गोल है, एक बड़ी लश्कर उनके दरमियान पाया जाता है। और उन लोगों ने इंतजा नहीं की कि खुदावंद आ और हमें इनसे आजाद कर, ये नहीं कहा, खुद यीशु गए। तो जाने का मकसद क्या है? कि मैंने इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर बनाया है। इब्लीस इंसान में रहे, ये बात उसे पसंद नहीं है और ये बात वो जाहिर करना चाहता है, इसीलिए खुद चला गया। और जब गया तो अपने पूरे जलाल में गया, ऐसे नहीं गया जैसे वो दुनिया के अंदर आया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वो दुनिया के अंदर आया
तो इंसानों का रूप लेकर आया और उसने अपने आप को खाली कर दिया और एक आदम की शक्ल धार ली, और वो इस शक्ल में जब आ गया तो अपने जलाल में भी गया, और इस कदर जलाल में गया कि उनको पता चल गया तो कोई आज हमारी जू के अंदर आया हुआ है, कोई हमारे एरिया के अंदर आया हुआ है। खुदा जब जलाल में होते हैं तो हर चीज कांप उठती है। हालेलुया। और वो जब उस एरिया के अंदर गया तो खुद आ गई, कहते नहीं ऐ खुदा के बेटे, तू हमें वक्त से पहले क्यों ऐसा करने के लिए आ गया? हम निकलने के लिए क्या है, तैयार है। याद रखिएगा, ये बात आज आपको समझनी। अबलीस को खुदा ने जब सजा दी, कहता जाओ जमीन पर आवारा हो जाओ, तुम खाक चाटोगे, सब कुछ करोगे। आवागी की अलामत है, ये नहीं कहा कि जाओ जाकर इंसानों के बदनों के अंदर हो। ये सजा नहीं है उसकी सजा क्या है? आवारगी उसकी सजा। और तो दूसरी बात, क्या वो जानवर जो है वो खुदावन ने नहीं बनाया है? जब वो जानवर भी खुदावन ने बनाया तो बाइबल में लिखा हुआ है, जब ये बात 11वां बाब 7वीं आयत पढ़ते हैं तो ये सूरत जो है ये नापाक है। क्यों नापाक है? सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि जगाली नहीं करते। बाकी है चौपाए, पांव भी इनके चिरे हुए हैं, सब कुछ है। सिर्फ एक चीज है जो खाता है उसे जगाली नहीं करता, इसलिए नापाक है। और वहां खुदावन ने देखा कि वो कहां रहना चाहती है। अब उन्होंने रिक्वेस्ट कहा कि जरा गौर से मेरे साथ रहकर चलेगा। इंसानों को छोड़कर उन्होंने खुदावन से रिक्वेस्ट की कि ये जो नापाक है इनमें जाने की इजाजत है। खुदावन ने देखा कि मैं तो इन्हें किसी और के लिए निकालना चाहता हूं, लेकिन ये नापाक में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसने कहा जाओ। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो नापाक जानवर भी जो हैं वो भी जाकर अपने आप को क्या करते हैं, दबा लेते हैं कि हमने इनके साथ नहीं रहना, ये हमारे वजूद के अंदर ना रहे। यही खुदा सिखाना चाहता था कि देखो, एक वो है जो मेरी शक्ल शबीह पर बना है और उसे इल्म नहीं कि इसको मुझे अंदर नहीं रखना, लेकिन एक वो है जो अंदर नहीं रखता, लेकिन जब आ जाती है तो वो खुद मरने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं इसके साथ रह नहीं सकता। नापाक चीज भी इसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। खुदावंद ने बड़े आसान लफ्जों में एक जुमला कहा कि इब्लीस को कभी मौका ना दो। मेरे भाई मेरी बहन, जब ये मौके की बात है तो ये आपकी मर्जी, आपकी रजा, आपकी चॉइस पर आकर गिर जाती है बात। आप मौका दोगे तो वो आएगा, आप नहीं दोगे तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो वो जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और जो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैं चाहता हूं कि आप इसी हवाले में से सीखें कि वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज सिर्फ इन्हीं हवालों में से देखिएगा। मेरे साथ लूका की इंजील 8वां बाब 26 आयत से 29 आयत में देखिएगा, साथ साथ पढ़िएगा। लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसके 26 आयत। जब लूका की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 26 आयत में आते हैं तो यहां क्या लिखा है? फिर वो ग्रासीनों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला
जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता अच्छा, लोग जब उसके अंदर शैतान आ गया, बदरूहें आ गई, तो क्या रिएक्शन हुआ, क्या इफेक्ट पड़ा? बाइबल कहती है वो नंगे थे। क्या थे वो? नंगे। इब्लीस इंसान को नंगा करता है। उसकी बेइज्जती हो, खुदावन के बदन की बेइज्जती हो, वो ऐसे काम हमारे जीवन के अंदर करता है और हम वो काम करते हैं जिन कामों के सबब से इस बदन की क्या होती है? बेइज्जती होती है। वो काम आपसे करवाते हैं। जिस काम के लिए मेरे यीशु ने अपने लहू को बहाया, अपने बदन को कुर्बान किया और अब सलीब पर अपनी जान देकर इस बदन को खरीदा, वो उसी बदन की ताज़ीर करता है। आप में किसी भी इंसान में आकर ऐसे ऐसे काम करवाता है उससे कि जिससे वो नंगा जाहिर हो, कि उस बदन की क्या हो? बेइज्जती हो। और उससे कहां रखा? बल्कि कब्रों में रहा कर। इंसान को खुदा की हजूरी में रहने के लिए बनाया गया, ना कि कब्रों में रहने के लिए। जब इब्लीस जीवन में आता है तो हमें इस तरह दूर ले जाता है, ऐसी जगहों पर ले जाता है जब मरे हुए लोग हैं। आपको ऐसे लोगों के दरमियान ले जाएगा जो रूहानी तौर पर मुर्दा है, ना उन्हें पता है कि इबादत करनी है या नहीं करनी है। आप ऐसे लोगों के बीच में चले जाओ और ऐसे लोगों के बीच में ले जाए, आप भूल जाओगे कि जो वक्त खुदावंद का है वो मुझे खुदावंद को देना है और जो वक्त कैसर का है वो मुझे कैसर को देना। भूल जाओगे, क्योंकि वो आपको लेकर ऐसे लोगों के दरमियान चला जाएगा कि आप उनमें खुश हो। आप उन्हें हल्का सा कहोगे, ओ मेरा टाइम होगा, आज मुझे चढ़ते चढ़ते दिखाया ना, कोई बात, अगले संडे चले जाओ। क्योंकि जो लोग मुर्दा होते हैं वो ऐसी ही बातें किया करते हैं। इब्लीस की इस चाल को समझिएगा, वो हमें नंगा करना चाहता है, वो इस बदन की ताज़ीर करना चाहता है, क्योंकि इस बदन की कीमत पेट की है और जिसने पे की है उसने उसके साथ को पूछा है। और वो चाहता है कि नादान लोग जो हैं इनको मैं इस तरह इस्तेमाल करूं कि खुदावंद को तकलीफ हो। फिर वो यीशु को देखकर चलाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुमसे क्या कहा? तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अज़ाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और एक सेकंड, कहाँ वो बांधता है? जंजीरों के, बंधनों के अंदर वो बंधनों में बांध देता है ताकि ये हरकत ना करे, ताकि इसका वक्त गुजर जाए, इसका प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए। वो आपको बंधनों के अंदर क्या करता है? बांध लेता है। आप अपना कीमती वक्त समझ नहीं पाते कि किस तरह जाया हो जाता है। हमारी जवानी वो हिस्सा है जहां इब्लीस आकर हमें बंधनों से बांध लेता है ताकि जवानी की कुव्वत जो है वो खुदावंद के लिए कभी इस्तेमाल ना हो। और आज देखिएगा, आज हमारे नौजवान उसके कब्जे के अंदर हैं। अगर कोई बेटा उसकी दिल पसंद बात आप उसके मोबाइल से, उसके हिस्से से डिलीट कर देंगे तो उसे गुस्सा आएगा, वो रिएक्ट करेगा, ओ मेरी चीज को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया, मेरी गेम को डिलीट कर दिया, मेरे इस हिस्से को डिलीट कर दिया, और वो अपने रिएक्शन को शो करता है। जवान से नीचे आओ,
जो सही तरीके से चल नहीं सकता वो रिएक्ट करता है कि मुझसे मोबाइल छीन क्यों लिया। ये बंधन है, ये बंधन बांध दिए गए नौजवानों पर। वो चर्च नहीं आएंगे, इबादत नहीं करेंगे, घर में प्रेयर नहीं करेंगे, बाइबल उठाकर कभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सारी सारी रात, सारा सारा दिन इसके साथ खेलते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं। क्यों? बंधन, सख्त बंधन। और याद रखिएगा, मैं कहता हूं बेवकूफ है वो शख्स जो 2 लाख का बैल लेकर आए या 2 लाख की 4 लाख की क्या ले, भैंस ले और उसको किले पर बांधे तो हल्का बंधन दे। वो बेवकूफ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोले वो बेवकूफ होगा कि 4 लाख की भैंस लेकर आया लेकिन किले के साथ बांध रहा है। तो कैसे? एक हल्का सा बंधन बांध रहा है ताकि कोई भी उठा के ले जाए, कोई को खुद तोड़कर चली जाए। अब इस बेवकूफ नहीं। मैंने भैंस की बात की, आप और मैं इंसान है, हमारी बड़ी कीमत है, बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हम पर हमें जिसने पेड़ करके बचाया है उसने हमारी एक बड़ी कीमत रखी है। और जब हम बहुत प्रीशियस हैं, आज ये हमारी बड़ी कीमत है, तो क्या पुलिस इस कीमती इंसान को आसान बंधनों के अंदर रखेगा? हर चीज कभी नहीं। वो बेवकूफ नहीं, वो भारी बंधन बांधेगा जिसको ना आप तोड़ सकते हैं ना वो तोड़ सकता है। वो तोड़ ही नहीं सकता। वो समझेगा कि नहीं, मैं इससे कैसे तोड़ूं, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। पिछले दिनों एक मैं घर में गया तो मैंने कहा, ब्रदर ये आपका बेटा बड़ा छोटा सा है, इसे नाम मोबाइल दिया करें, इसकी आंखों पर फर्क पड़ेगा। और 2030 के अंदर जो है, 20 से आगे जितना भी दुरानियां आ रहे हैं, वो ब्रेन कैंसर होंगे नौजवानों के, बच्चों से लेकर बड़ों तक। हॉस्पिटल भर जाएंगे ब्रेन कैंसर से, ट्यूमर पैदा हो जाएगा। नहीं पादी साहब, क्या होने बच्चा होने के बगैर रह नहीं सकता। मुझे पता है कि आज बहुत गर्मी है, लेकिन ये पंखे हमें इसलिए लगाए गए हैं ताकि हवा है, लेकिन एक वक्त का ये नहीं थे तो भी इंसान रहते थे कि नहीं रहते। दरख्तों की ठंडी हवाएं जो हैं उनके बदन को ताजगी बख्शती। घर में बैठे अगर पसीना आ गया तो वो उनके जिस्म जो है वो बेचैन नहीं होते। के रीजन क्योंकि वो जितना खाते काम करते उसमें से निकलता, हम खा कर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, फैट्स अंदर आ जाती हैं, और जब लाइट जाए पसीना आता है, चिपचिपाहट पैदा होती है, बेचैनी आती है। ये तो हकीकत। यानी आपको तो पसीना आएगा और बेचैनी भी होगी, क्योंकि खा पी कर कहाँ सोना है। ये खाए आज का बच्चा 18 साल का 12 साल का, यानी वो खाएगा वहीं पर लेट जाएगा। ये खाना आखिरी वाला भी शायद के बस, और काम देखेंगे और उसे जमीन पर लेटे हुए देखेंगे। तो फिर जब लाइट जाएगी तो बेचैन तो हो, है कि नहीं? वो लोग बेचैन नहीं होते, लाइट है। रात को सोते खुले आसमान के नीचे। तो आइए जरा इस बात को समझ लें, वो बेवकूफ नहीं है, वो बड़ा शार्प है, शातिर है। कलाम कहता है वो चालाक है। जब वो चालाक है तो छोटे छोटे बंधन तो नहीं बांधेगा ना, कमजोर बंधन बांधेगा जी वो नहीं। वो जिस पर बंधन बांधेगा इतना टाइट बांधेगा कि उसके चेहरे को इस तरफ कर देगा, और अगर वो फिर भी इधर उधर गर्दन करना चाहे, जैसे एक बैल जो है वो गर्दन इधर भी करता है, गर्दन उधर भी करता है, और वो बैलों की आंखों पर क्या लगा देता है, छिके, ताकि ये सामने ना देख पाए। दूसरा ग्रंथियों 4:4 में लिखा, उसने इंसानों की आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं ताकि मसीह की रोशनी उनका नाम पहुंचे। वो बोलते हैं बंधनों से आजाद होना मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, इसे मौका मत दे,
आगे जी। और भेड़ियों से जकड़ कर काबू में रखते थे। हाँ, भेड़ियों से जकड़ लेता है और भेड़ियों से जकड़ने के बाद क्या करता है? छोड़ देता है। गौर से सुनिएगा, लेकिन काबू में रखता है। बेड़ियां डालकर छोड़ नहीं देता, बल्कि हाथ में रखता है। जैसे कोई शख्स बंदर को रस्सी डालकर अपने हाथ में रखता, इंसान को इब्लीस जो है बेड़ियों में डालकर अपने काबू में रखता है। और बेड़ियां भी ऐसी होती है जो टूटने के लायक नहीं है, तो भी वो क्या करता है? अपने हाथ में रखते कि भागना जाए। यही वजह है हम लाख कोशिश करने के बावजूद, इरादे करते हैं, सब करते हैं, अब नहीं ऐसा करेंगे, अब नहीं ये काम ऐसा करेंगे, अब नहीं ये काम करेंगे, फिर भी वो काम करते हैं। रीजन उसने पकड़ कर रखा हुआ है। बंधन भी बांधे हुए हैं, बेड़ियां भी डाली हुई हैं, और साथ क्या है? पकड़ कर भी रखा हुआ है, काबू में भी रखा हुआ है, ताकि हम कहीं भाग ना जाए। आगे। तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। हाँ, यीशु ने एक सेकंड, यह जंजीरों तोड़ने का जो कंसेप्ट है वो अलग है, लेकिन वो जंजीरों में जकड़ कर रखता है। और कहाँ रखता है इंसान को? बियाबानों के अंदर। बियाबान, वीरान जगह। आपके खानदान के 22 लोग होंगे, इनकी मिसाल दे रहा हूं, लेकिन आपको 22 से अलग करके बिल्कुल तन्हा कर देगा। ये है उसका काम, बियाबानों के अंदर जाना। आप अपने रखते हुए भी उनसे दूर हो जाओगे। इंसान बस्तियों में बसते हैं, बियाबानों के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसा है कि नहीं है जी? वो आपको, मेरी जिंदगी को अलग ले जाएगा। हर रोज आपकी जबान पर करवाहट रखेगा, हर रोज आपके माइंड में करवाहट रखेगा, हर रोज आपके दिल को करवाहट से भरेगा, ताकि आप अपने बहन भाइयों के खिलाफ बोले, उनके खिलाफ बोले, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ बोले, उनके अजीजों के खिलाफ बोले, ताकि आप उनसे क्या हो जाए? अलग हो जाए, बियाबान में ले जाएगा। ये हमें समझना है। ऐसा करता है हमारे जीवन में। जब खुदावन ने हमें कहा कि जाओ एक दूसरे से मोहब्बत करो, तो फिर मैं क्यों ना करूं? बात समझ आई कि नहीं? ये बात समझिए, आपको समझना है। और इस सिचुएशन को एक लाइन में समझाते हैं, इसको भी समझिए। अगर आप बंधनों में नहीं, बेड़ियों में नहीं, तो हो सकता है सामने वाला आपका भाई बहन बेड़ियों में, वहां पर उस कहता है तो अपनी तरफ से मोहब्बत कर, लेकिन क्या उसके खिलाफ नहीं बोलना, ताकि ऐसा ना हो कि इब्लीस तुझे इस्तेमाल करे और आसा सा क्या होगा? आपकी दुआएं उसके बंधनों को क्या कर देंगी जी? तोड़ देंगी। आपका मेल मिलाप उन बंधनों को क्या करेगा? तोड़ देगा। क्या लिखा है? मेल मिलाप क्या करो, इसमें बढ़ते जाओ, क्योंकि मेल मिलाप के बगैर कोई भी शख्स खुदा को देख ही नहीं सकता। कोई नहीं देख सकता। जब बियाबानों में ले जाएगा तो कहां का मेल मिलाप? जिस शहर से ये बाहर निकल गए थे, जिस कब्रिस्तान के अंदर थे, वहां उनके रिश्तेदार थे, वो बाहर ले जाता है, बियाबानों में ले जाता है, आवारा जगह पर ले जाता है। क्यों? ताकि अब सिसको, अब रो, अब तन्हा रह जाए। खुदावन ने इंसान को तन्हा रहने के लिए बनाया। थोड़ी देर के लिए बाइबल कहती है, जब उसने आदम को बनाया, उसने महसूस किया किसी एक शख्स की क्या है? जरूरत। पता नहीं 40 दिन या कुछ लम्हा, फर्ज कर लो 1 महीना, मैं नहीं समझता 1 महीना बहुत ज्यादा। इंसान तन्हा 1 लम्हा भी नहीं रह सकता, है कि नहीं है?
यानी अगर नौजवानों को गॉप करना है, लेकिन एक अलग बात है, इस बात का तो पता है ना, कल को खुदा हमें एक साथी देगा, लेकिन ये बात हो कि जब कुछ भी ना हो, आप जैसा कोई हम जिन्स ना हो, तो वहां आपको एहसास होगा कि मैं अकेला हूं। अगली समय इस नुक्ते तक ले जाता है, और जब वो बेईमानों में ले जाता है तो फिर उसका टारगेट क्या होता है? मारना, खुदकुशी करना। बाइबल में लिखा है यहूदा इस्करियोती को कहां ले गया? वो अलग करके ले गया। कहां ले गया? उस जगह पर ले गया जहां वो अपने आप को खुद खुदकुशी करे अपनी, और अपने गले में रस्सा डालकर अपने प्रभु का दे। क्या लिखा जी आगे? यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? नहीं, वहां पर पूछे। जंजीरों को तोड़ डालता था और बदलू उसको व्यापार में भगाए फिरती थी। आपको वारगी के अंदर रखे। कहाँ लगेगा जी? वारगी के अंदर। इसका जुमला सिर्फ एक ही होगा, आप बहुत कुछ करके भी आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, और जो कुछ मैंने किया पता नहीं किधर चला जाता है, कहां चला जाता है, समझ नहीं आता। और आप ये कहोगे कि आज से 5 साल 10 साल का जो जमाना था वो बहुत अच्छा था, वहां मैं 10,000 में भी गुजारा करता था, आप 80,000 में भी गुजारा मुश्किल है। वो आपको बांध चुका है और वो आबादी में रख चुका है, ताकि आप इधर लाजमी बात है। जब फिरोगे तो क्या होगा? अच्छा जी, उधर चलते हैं, आओ जी पार्क चलते हैं, आओ जी फलां जगह चलते हैं, आओ जी फलां जगह चलते हैं। बिना पैसे के जाओगे? जाओगे बिना पैसे? सब आबादी की एक अलामत है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे, अच्छा चलो पैसे जेब में डालते, क्या करोगे? आपके दिन में नहीं खरीद लो, अब बिना वजह भी ये चीज खरीद कर ले रहे। इसकी वजह क्या है? आपको समझ नहीं आता। आपको समझना, डीपली समझना कि वो आपको वारगी में रख रहा है ताकि आपका पैसा क्या हो जाए? कम हो जाए। और जब आप साफ करने बैठो, कहाँ खर्च हो गया, किधर खर्च हो गया, पता नहीं कहाँ खर्च हो गया, तो वो यही तो चाहता है कि आपको ऐसी सोच के अंदर रखे, क्योंकि ये वो सोच है जो घर के अंदर आसानी से लड़ाई झगड़ा पैदा कर सकती है। वो ये चाहता है। और फिर यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बंदूकें थी। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा मोर चढ़ रहा था। उन्होंने क्यों? क्योंकि जिसने बनाया है उसको और कोई नहीं। जानवर मरेगा तो भी खुदा क्यों बता उसका बनाया, इंसान मरेगा तो भी उसका वो कहते हैं मैं तुम्हारे मरने को कभी खुश नहीं होता, शरीर के मरने से मैं कभी खुश नहीं होता। ये सच। आप कोई चीज बना लो और वो आपके सामने कोई तोड़ दे, जिसको आपने बड़ी चाह से मोहब्बत से टाइम देकर बनाया है, अच्छा लगेगा आपको? क्यों जी? लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने चाह से बनाया, बड़े प्यार से बनाया। बाइबल कहती है उसने मट्टी को साना गूंदा, चाह से बनाया। कैसे वो चाहता है?
कोई मर जाए, कोई हलाक हो जाए। वो कहता है सुने इंसान, मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो नहीं हलाकत चाहता, लेकिन इब्लीस चाहता है कि हलाक कर दे। और यहाँ एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉइंट भी है इसी आयत के अंदर, जब वो हलाक कर देता हूँ। यहाँ एक जबरदस्त पॉइंट है, अगर मैं और आप इसे अंदर ना आने दें तो भी हलाक नहीं कर सकता है। नहीं, कहाँ हलाक करेगा? अंदर आता है। लेकिन जो यीशु मसीह ने यूदा इस्करियोती से कहा, उसे चूमने लगा, उसने उसके प्याले में से जब रोटी डाली तो यीशु ने क्या कहा? जा जाकर जो खा तो घर में जाकर खा। लेकिन जो ही वो यीशु से जुदा हुआ, अब यीशु ने क्या हुआ? सुना। अब उसे मार और मारने तक ले गया। और यीशु ने कहा है, बाप तूने जितने लोग मुझे दिए उनमें से सवाए एक के और कोई भी हलाकत का फर्जंद नहीं। तो भाई, जब वो इतना भरोसा करता है, उसने अपने 11 शिगिर्दों पर ये भरोसा रखा, तो आप उसकी इस भरोसे को अपने ऊपर भी रखें। तो मेरे बारे में, आपके बारे में रखे, ये कभी हलाक ना हो और ये इब्लीस को कभी मौका नहीं देगा। खुदा को